परेशान मत रहना। अग्निदेव आपके पिता के तुल्य हैं और तुम इनके पास रहना। जानकी ने कहा कब तक रहें? तुम पावक खबर गोंडा से है, जहां भव्य संगीतमय श्री राम कथा 8 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कथा का आयोजन गोंडा लखनऊ हाईवे रोड स्थित श्री राम मैरेज लॉन में अयोध्या धाम से आए। कथावाचक पंडित कृष्णानंद शास्त्री श्रीमद् भागवत कथा व्यास पर कह रहे हैं। 8 तारीख से प्रतिदिन शाम को 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कथा कहते हैं। कथा के बाद आरती होने के पश्चात लोक प्रसाद वितरण किया जाता है। श्री राम कथा का प्रसंग राम वनवास, सीता का हरण, रावण का वध कथा सुना रहे थे शास्त्री। काफी संख्या में महिलाएं भक्तगण रहे, पंडाल में मौजूद रहे। श्री राम कथा के आयोजन मंडली मुन्ना शास्त्री, अमन शुक्ला, जमुना प्रसाद मिश्रा, अजय कुमार जायसवाल, विनय कुमार ओझा, हिमांशु पांडे, देवराज तिवारी, अमर सिंह अन्य लोगों के सहयोग से कथा चल रही है। 19 तारीख को यज्ञ पूर्णाहुति विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। श्री राम कथा कह रहे पंडित कृष्णानंद शास्त्री ने की मीडिया से खास बातचीत। ये कथा सदैव भगवान कराते हैं, इंसान नहीं कराता। भगवान की पावन प्रेरणा हुई और यहाँ के जनमानस की प्रबल इच्छाएं हुई तो रे राम कथा का आयोजन हुआ। और मैं श्री अयोध्या से हूँ। राम जन्मभूमि अयोध्या, राम जन्मभूमि कार्यशाला के पीछे अपना आवास है और विगत में अब तक देश विदेश में मिलाकर के 156 कथाओं को मैंने किया है। और ये कथा भगवान की पावन प्रेरणा है और यहाँ के भक्तों की आग्रह थी। और ये कथा 8 दिसंबर से प्रारंभ हुई है और कल 18 दिसंबर तक चलेगी। 19 दिसंबर को समस्त क्षेत्रवासियों के लिए विशाल भंडारा और विशाल यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 7 बजे से लेकर के दिन में 11 बजे तक विशाल हवन कार्यक्रम और 2 बजे से लेकर के हर इच्छा तक, अनंत इच्छाएं तक, जब तक भक्त आते रहेंगे भंडारे का प्रसाद पाते रहेंगे। देखिए एक बात बताऊं आपको, सागर के जल को सदैव लोग खारा ही कहते हैं। सागर के जल को सदैव लोग खारा ही कहते हैं, लेकिन जितने रत्न निकले हैं वो सागर से ही निकले हैं। सागर को जब तक मंथन करते नहीं हैं और ज्ञान में जब तक हम प्रवेश करते नहीं हैं तब तक गुण रहस्यों का और गुण तत्वों का पता नहीं चलता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि सीता का हरण हुआ, मैं नहीं मान सकता हूँ। योग माया को कोई पकड़ नहीं सकता तो हरण कैसे हो सकता है? और जानकी जी साक्षात योग माया थी तो उनको कोई पकड़ पाना ही कठिनता का विषय है। उनका हरण तो असंभव ही है। नहीं, ये काल्पनिक भी नहीं है, ये अज्ञानियों के अज्ञान का परिणाम है। जो लोग कहते हैं जानकी का हरण हुआ, मेरी मात जानकी एक पतिव्रता नारी थी और पतिव्रता नारी सदैव अपने पतिव्रता धर्म के पालन करने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे देती है। भगवान ने सोचा कि मैंने अपने जीवन में जो वो कुछ किया है वो भक्तों के लिए किया है और भक्तों को सुखी रखने के लिए मैं परिवार को तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। इसलिए भगवान ने श्री जानकी जी को 13 वर्ष चित्रकूट में रहने के बाद में ही भगवान ने जानकी जी को अग्निदेव को सौंप दिया कि तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। क्या ये रामायण जो ग्रंथ लिखे गए हैं जी नहीं, हम जो प्रवचन किए हैं वो कटु सत्य है कि मैं रामचरितमानस की ही चौपाई बोलता हूँ। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं किसी रामचरितमानस का निर्माण कर सकूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। रामचरितमानस में ही लिखा है कि तुम पावक मां करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। श्री जानकी जी को पावक में अर्थात अग्नि को सौंप दिया और अग्निदेव ने वेदवती कन्या को भगवान को प्रदान किया है और वो वेदवती कन्या को लेकर के भगवान लंका तक गए हैं। और जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई है तो वो वेदवती कन्या उस अग्नि में अंतर्ध्यान हुई है और जो जानकी निकलती हैं वो वेदवती कन्या नहीं थी, वो जनक की आत्मजा श्री जनक द्वारी जनक नंदिनी सीता थी।